3 जानवर ऐसे हैं जो घर में आए तो अपने साथ बेपनाह दौलत और बरकत लाते हैं, जबकि 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आना गुर्बत, इफलास और रिजक की तंगी का सबब बनता है। बाज औकात हमारे घरों में रिजक की तंगी या बेबरकती ऐसी होती है कि हम लाख कोशिश के बावजूद भी परेशानियों के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। हम सब ये सोचते हैं कि आखिर मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं। इस्लामी तालीमात और हिकमत में कुछ ऐसे वाज़ेह इशारे बताए गए हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कौन सी मखलूक बरकत का बाइस है और कौन सी नहुसत का। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन जानवरों की हकीकत और उनके पसे मंजर के बारे में तफसील से बताऊंगा, ताकि आप अपने घरों को आजमाइशों से बचा सके और बरकतों को अपने घर का रास्ता दिखा सके। यह मौजू बहुत अहम है, इसलिए मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक लाजमी सुनिए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन 3 जानवरों की जिनका घर में बसेरा करना, कसरत से आना या रहना इस्लामी और हकीमाना नुक्ता ए नजर से अच्छा नहीं समझा जाता और ये घर में रिजक की तंगी और मुसीबतों का सबब बनते हैं। चील एक इंतहाई तेज रफ्तार और शिकारी परिंदा है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आसमान का राजा अखाब या शाहीन को माना जाता है, लेकिन चील एक ऐसा परिंदा है जो अपनी चुस्ती की वजह से बाज औकात शाहीन का शिकार भी चुरा लेती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ घरों की छतों पर चीलें बहुत ज्यादा तादाद में या कसरत से आकर बैठती हैं। हमारे बुजुर्गों और दाना लोगों का कहना है कि घर की छत पर चील का मुसलसल आना या सुबह दोपहर के वक्त बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। यह इस बात की अलामत समझा जाता है कि इस घर पर अनकरीब कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी या रिजक की शदीद तंगी आने वाली है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और हर कोने में बस जाना मनहूस समझा जाता है, वह मकड़ी है। मकड़ी की वजह से घर में तंगी और मुसीबतें आती। यहाँ एक बात वाजह करना बहुत जरूरी है कि मकड़ी बजात खुद कोई मनहूस जानवर नहीं है, क्योंकि इसी मकड़ी ने हिजरत मदीना के तारीखी मौके पर गार ए सौर के दहाने पर जाला बुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार से हिफाजत की थी। लेकिन मकड़ी की बद दुआ बहुत खतरनाक होती। मकड़ी उस वक्त बद दुआ देती है जब उसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला अचानक और बेदर्दी से तोड़ दिया जाए। इसीलिए दाना लोग फरमाते हैं कि घर में मकड़ी का जाला कभी मुकम्मल न हो। जैसे ही मकड़ी किसी कोने में जाला बुनना शुरू करे, उसे फौरन साफ कर दे। तीसरा हैवान जो घर में न सिर्फ बेबरकती लाता है बल्कि खतरनाक बीमारियों का सबब भी बनता है, वह लाल बेग। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक इंतहाई अहम फरमान है, तमाम हशरातुल अरज में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का ऐसा पोशीदा दुश्मन है जो हर वक्त गंदगी फैलाने और नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। अगर आपके घर में लाल बेग कसरत से नजर आने लगे तो समझ जाएं कि बरकत उठा। साइंसी तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि घर में लाल बेगों का ज्यादा होना दिल की बीमारियों की बड़ी वजह है। लाल बेग एक खास किस्म का केमिकल छोड़ते हैं जो इंसानी दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक का बाइस बनता है। साइंसी और इस्लामी दोनों लिहाज से इनका घर में होना रिजक की तंगी और बर्बादी लाता है, इसलिए फौरन इनके खात्मे का इंतजाम करें। वो 3 जानवर जो घर में दौलत और बरकत लाते हैं, आइए अब उन खुश किस्मत जानवरों और परिंदों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना, बसेरा करना या घोंसला बनाना बेपनाह बरकत, दौलत और रिजक में इजाफे की अलामत है। शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन गिज्जाओं में होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने शहद और शहद की मक्खी दोनों के अंदर खुसूसी बरकत और शिफा रखी। जिस घर के पास से या जिसकी छत के आसपास से शहद की मक्खियां कसरत से गुजरती हैं, वह घर बहुत मुबारक मान। और अगर ये मक्खियां आकर आपके घर की किसी दीवार, छत या कोने में अपना छत्ता बना लेती तो ये इस बात की वाजह और यकीनी निशानी है कि इस घर में अब रिजक और बरकत के दरवाजे खुलने वाले। 2. चिड़िया। चिड़िया एक इंतहाई मासूम, बेजुबान और प्यारी मखलूक है। घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना वैसे ही दिल को सुकून देता है, लेकिन इस्लामी रिवायत और बुजुर्गों के तजर्बात के मुताबिक घर में चिड़िया का घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है।
اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ بالکل، نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مبارک اور قیمتی وقت میں سبحان اللہ جو شخص بھی اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، دو عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر، بلکہ جس گھر میں میں نے گھونسلہ بنایا ہے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت تیسرا جانور جس کا گھر میں پاک کلام کی برکت سے دینا بے